बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते आप एक बार बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतने मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं, ये देखें, सॉफ्ट इतने कि बिल्कुल खोए की तरह। तो वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों में। तो यहाँ पर मैंने हाफ kg कीमा लिया है, बीफ का लिया है, और यहाँ पर 2 मीडियम प्याज और थोड़े से अदरक के टुकड़े और सब्ज़ मिर्चें और धनिया। तो इन सभी चीज़ों को हमने एक चॉपर में ऐड करना है और इसमें डालेंगे ज़ीरा। 1 चम्मच के करीब आप साबुत ज़ीरा डाल दें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हाफ टी स्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना है। हल्दी आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। और इसी में जो कीमा है वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से इसमें डालकर इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, तो अब तैयार किए हुए इस कीमे को हम निकाल लेंगे और इसके हम कोफ्ते तैयार करेंगे। तो एक ही साइज़ के आपने कोफ्ते तैयार करने हैं। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है और इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स। तो ये देखें, आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप बेसन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप घर का 2 से 3 चम्मच आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह एक ही साइज़ के हम यहाँ पर कोफ्ते इसके तैयार करेंगे। तो कोफ्ते आपने थोड़ा सा कीमे को दबाकर बनाने हैं ताकि ये कोफ्ते टूटे ना। ये देखें, क्योंकि हमने इन कोफ्तों को फ्राई बिल्कुल नहीं करना, इसी तरह हमने इनको बनाना है, तभी ये खोए की तरह नरम बनेंगे। तो सारे कोफ्ते यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ दूसरी साइड पे मैंने ऑयल लिया है। आप ऑयल घी कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इस ऑयल को गर्म किया और इसमें तकरीबन मैंने 1 प्लेट जो भर के हैं प्याज, 3 से 4 अदद प्याज थे, इनको हमने इस तरह से कटिंग करके हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, इसको फ्राई करेंगे और इसको हल्का सा हमने ब्राउन कलर देना है। तो इस प्याज को देखें, इतना सा कलर हम देंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। और अब इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने लिया और वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इस पेस्ट को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो जब खुशबू आने लगे तो आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है, और साथ ही डाल दें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच मैंने इसमें डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने थोड़ा सा लो रखना है। तो जनाब, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इस प्याज को हम सॉफ्ट करें। ये देखें, इस तरीके से, और बिल्कुल आपने चम्मच को चलाते जाना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और इसका कलर भी निकल आए। तो यहाँ पर 2 टमाटर का पेस्ट जो मैंने इसमें ऐड किया है, तो उसका मैंने छिलका उतार लिया था। तो अब इसको इसी तरीके से मैंने 3 से 4 मिनट तक, ये देखें, इसको भूनना है अच्छी तरह। और इसमें डाल दिए हैं आलू, और इनको भी आप अच्छी तरह इसी तरह से मिक्स करते जाएं ताकि इनके साथ ही मिक्स होते ही इसका जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाए। अब यहाँ पर काली मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून, और गरम मसाला डालूंगी इसमें 1 चम्मच, और साथ ही मैंने सूखा धनिया डाला है 1 चम्मच। और इन मसालों को भी हमने इसी तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब दोबारा से मैंने पानी अभी इसमें ऐड नहीं किया। ये देखें, तो मसाला बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो चुका है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ते। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब आपने मुकम्मल मसाले को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, तभी आपने इसमें कोफ्ते ऐड करने हैं, क्योंकि बाद में हम चम्मच नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये कोफ्ते रख दिए हैं और आपने यहाँ पर इसमें अब चम्मच नहीं चलाना। तो थोड़ी देर हम इसको ऊपर से कवर करके पकाएंगे और उसके बाद ये देखें, फिर से हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। इस तरीके से आपने हिलाना है। आपने यहाँ पर चम्मच इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो कोफ्ते टूटेंगे। तो इसी तरीके से आप किसी भी कपड़े से इस तरह से पकड़ के इसी तरह से आपने 2-4 बार हिलाना है। उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट आपने फिर इसको पकने देना है। ऊपर से कवर ज़रूर कीजिएगा और फ्लेम को आपने लो ही रखना है। ये देखें, जब अच्छी तरह कोफ्ते थोड़े से सख्त हो जाएं तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड किया और इसके गलने का वेट किया है। तो ये देखें, पानी भी खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छी सी लुक आ चुकी है और कोफ्ते भी बिल्कुल नहीं टूटे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत इनकी लुक आई है और टेस्ट में इतने ज़बरदस्त बनते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आप सब खाने वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इनकी लुक आई है। अब इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया
और सब्ज मिर्चें, और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत रेडी हुए हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।